स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 प्रथम कूपः। इसमें हम पढ़ेंगे कत्वतु प्रत्यय, कठिन शब्दों के अर्थ, पाठवाचन और हिंदी अर्थ। जैसे हम देख रहे हैं पाठ का नाम है प्रथम कूपः। प्रथम अर्थात पहला, कूपः कुआं। पहले कुएं का निर्माण किस प्रकार हुआ यह हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ से ही हमें हिंदी अर्थ ज्ञात होगा। देखिए, वृष्टिः बारिश, रिक्त हस्ता खाली हाथ। रिक्त अर्थात खाली, हस्ता हाथ। पिपासितः प्यासा, गर्तम गड्ढा। अद्रवत, अद्रवत है भूतकाल की धातु, अ प्लस द्रव प्लस त प्रत्यय। पिघल गया, पिघल चुका है। विचित्रम, विचित्रम मीन्स अनोखा। किसी वस्तु या किसी को देखकर हम अचानक से वह वस्तु या व्यक्ति हमें विचित्र लगती है ना, तो उसके लिए आता है अनोखा। दीर्घकालम, दीर्घ मीन्स लंबा, काल मीन्स समय। आगे देखिए, उद्विग्न मना। उद्विग्न मना अर्थात बेचैन मन वाले। किसी बात को लेकर हम चिंतित या परेशान रहते हैं, उसके लिए आएगा उद्विग्न मना, बेचैन मन वाले। उसी प्रकार आजीविका, आय। हिमशंकुः, हिमशंकु अर्थात हिम मीन्स बर्फ, शंकु गोला, बर्फ का गोला। अखनन, अ प्लस खन प्लस न प्रत्यय, भूतकाल की धातु है यह, खोदा। छादनम, ढकना, किसी वस्तु को किसी से ढक देना, छादनम। शीतग्राम, शीत अर्थात ठंडा, ग्राम मीन्स गांव, सर्दी का गांव। खंडम, खंडम अर्थात टुकड़ा, किसी भी वस्तु का टुकड़ा। तो आगे देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं। एक छोटा सा हमें गांव दिखाई दे रहा है जिसमें मकान भी बने हैं, खेत भी दिखाई दे रहा है और साथ ही मंदिर भी है। और बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं यह हम आगे पाठ के माध्यम से जानेंगे। लेकिन आप देखिए, इसमें हमें कुछ बंजर जमीन भी दिखाई दे रही है। खेत है साथ ही जो कि बंजर हो चुका है, यहाँ पर पानी नहीं आया है। इस कारण, पानी की कमी के कारण पूरे खेत सूख गए हैं। उसी को लेकर सभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए आगे, सरोवरम परितः किमपि लघुराज्यम आसीत्। सरोवरम, सरोवर अर्थात तालाब के, परितः यहाँ पर है चारों ओर, और अभितः होता है दोनों ओर के लिए। तो परितः आया है यानी चारों ओर, तालाब के चारों ओर। किमपि कोई, किमपि मीन्स कोई, लघु छोटा, राज्यम राज्य, आसीत था भूतकाल, है ना। सरोवर के चारों ओर कोई राज्य था, छोटा सा राज्य था। एकदा उष्णे ग्रीष्मे वृष्टिः न अभवत्। एकदा एक बार, एकदा अर्थात एक बार। उष्णे, उष्णे मीन्स गर्मी, उष्ण यानी गर्म। ग्रीष्मे गर्मी की ऋतु, वृष्टिः न अभवत्, वहां पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। वृष्टिः बारिश होना, न यानी नहीं हुई। एकदा गर्मी में वृष्टिः अभवत्, अत्यधिक तेज गर्मी से बारिश नहीं हुई। सरोवरः शुष्कः अभवत्, सरोवरः तालाब, शुष्कः का अर्थ यहाँ पर क्या है, सूख जाना। अभवत् हुआ, तालाब क्या हो जाता है, सूख जाता है। जनाः उद्विग्न मना अभवत्, उद्विग्न मना जस्ट अभी हमने शब्दार्थ में रीड किया है, क्या है, बेचैन मन वाले। तो जना मीन्स लोग, लोग किस चीज को लेकर बेचैन हो रहे हैं, पानी के कारण। पानी से ही हमें सारी चीजें उपलब्ध हो पाती है, हम कार्य कर सकते हैं, है ना। जो भी वस्तु है हम पानी के माध्यम से हमें मिल पाती है। तो सरोवर शुष्क अभवत्, सभी सरोवर सूख गए और लोग बेचैन मन वाले हो गए, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे। ते सर्वे राज्ञ समीपम गतवन्तः, ते वे सब, बहुवचन कौन, लोग, गांव के जो लोग हैं वे। सर्वे सभी, राज्ञः, राज्ञ का अर्थ है यहाँ पर राजा। समीपम पास, पास राजा के पास जाकर, गतवंत अर्थात जाकर। कृषकाः धीवराः च अवदन्, कृषकाः का अर्थ है यहाँ पर किसान, किसान च और धीवराः मछुआरों, मछुआरों के लिए प्रयुक्त हुआ है धीवराः।
किसान और मछुआरे अवदन बोले। दीर्घ कालम यावत वृष्टि न अभवत। राजा से वे क्या कह रहे हैं? दीर्घ कालम लंबे समय से, यावत यहाँ पर, वृष्टि न अभवत दीर्घ काल से यहाँ पर कोई वृष्टि यानी बारिश नहीं हुई है, बहुत लंबा समय हो चुका है। अस्माकम हमारे, क्षेत्राणि क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स खेत, हमारे खेतों में, शुष्काणी जातानी संति जो हमारे खेत हैं वे सूख गए हैं। कैसे हो गए हैं? शुष्क मीन्स सूखना, पानी के बिना। सरोवरे मत्स्य ग्रहणार्थम मत्स्याः न संति। तो ये कौन बोल रहा है? सरोवरे मत्स्य ग्रहणार्थम मत्स्याः न संति धीवराः। मछुआरे कह रहे हैं सरोवरे मीन्स तालाब में, सरोवरे में है सप्तमी विभक्ति, मत्स्य ग्रहणार्थम, ग्रहणार्थ प्राप्त करना, पकड़ना, मछलियों को प्राप्त करने या पकड़ने के लिए मत्स्या न संति, वहां पर कोई भी मछली नहीं है, क्योंकि तालाब में पानी नहीं है तो मछलियां भी नहीं है, या तो कुछ मर गई है या कुछ नहीं है। कथम आजीविका प्रापस्याम। कथम यानी किस प्रकार, कैसे। आजीविका अपनी आजीविका चलाना मीन्स घर का पालन पोषण करना, है ना, रहना खाना पीना ये सब कुछ। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है उससे जो पैसा मिलता है उसी से वह अपना घर चलाता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। हे राजन अस्मान रक्षतु इति, हम सभी की आप रक्षा कीजिए। ये शब्द कौन कह रहे हैं? कृषिका और धीवराः। देखिए इस पिक्चर में महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है और सभी लोग इनके समक्ष आए हैं अपनी समस्या को लेकर। वे बता रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण खेती नहीं हो पा रही है और उसी के साथ तालाब भी सूख गए हैं, जिससे कि मछुआरे मछलियाँ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। किस प्रकार वे अपनी आजीविका चलाए, अपनी गृहस्थी चलाए, इसी बारे में वे चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही महाराज क्या निश्चय करते हैं ये हम आगे देखते हैं। जलस्य अन्वेषणाय राजा सर्वासु दिशासु चतुर्सेनापतीन् प्रेषितवान। क्या करते हैं राजा उनकी बातों को सुनकर? वे चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजते हैं, सेनापति को भेजते हैं। तो जलस्य जल की, अन्वेषणाय खोज में, अन्वेषणाय का अर्थ है यहाँ पर ढूंढना या खोज करना। तो जल की खोज करने के लिए या जल को ढूंढने के लिए राजा सर्वासु दिशासु, सर्वासु अर्थात सभी दिशाओं में, चतुर सेनापतिन प्रेषितवान, चतुर बुद्धिमान सेनापतियों को वो भेजते हैं। प्रेषितवान भेजना। ते अहर्निशम, ते अर्थात वे सब, कौन सेनापति के लिए आए यहाँ पर? अहर्निशम का अर्थ है दिन रात। लिखिए जलम अनविष्टम, जलम अनविष्टवंतः, वे दिन रात जल की खोज करते हैं, जल को ढूंढते हैं। तेषु, तेषु मीन्स उनमें से, जो 4 सैनिक गए थे उनमें से त्रयः सेनापतयः रिक्त हस्ता नगरम प्रति आगतवन्तः। क्या कह रहे हैं वे कि 4 सेनापति जो गए थे उनमें से 3 सेनापति वापस अपने गांव लौट आते, अपने नगर वापस आ जाते हैं। रिक्त हस्ता अर्थात खाली हाथ, प्रति मीन्स की ओर, प्रति यहाँ पर है अव्यय शब्द, तो वे वापस अपने नगर की ओर लौट आते हैं। उसी के साथ जो एक सेनापति बचा है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। यह सेनापति उत्तर दिशम गतवान, जो एक सेनापति बचा है वह किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा की ओर। जो उत्तर दिशा की ओर सेनापति गया था उसी के बारे में चर्चा हो रही है। सह अचिंतयत, तो वह सोचता है, कथचित अहम जलस्य अन्वेषणम करिष्यामि, किसी भी प्रकार में जल को ढूंढूंगा। कथचित यानी किसी भी प्रकार, अहम में जलस्य यानी जल की, अन्वेषणम खोज, करिष्यामि करूंगा, भविष्य काल का शब्द है यह, भविष्य काल की धातु है, क्री करना और करिष्यामि करूंगा। तो किसी भी प्रकार में जल की खोज अवश्य करूंगा। एतद मम कर्तव्यम, यह मेरा कर्तव्य है, जो राजा ने मुझे कार्य सौंपा है उसे मैं जरूर करूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय लगे, मुझे कहीं भी जाना पड़े, पर मुझे जो काम दिया गया है वह मैं पूरे मेहनत और लगन से करूंगा।
इति सः अग्रे एव गतवान। इस प्रकार से वह सोचता हुआ और कहता हुआ आगे की ओर चला जाता है। अंततः सह, अंततः मीन्स लास्ट में या आखिरी में उसे क्या मिलता है? पर्वते एकम शीतग्रामम प्राप्तवान। एक ठंडा प्रदेश दिखाई देता है उसे पर्वत की ओर। ठीक है, शीत यानी ठंडा, ग्रामम अर्थात गांव। यदा सह पर्वतस्य उपत्य कायाम उपविष्टवान। यदा मीन्स जब, सह वह, जब वह पर्वत की तलहटी पर, उपत्य कायाम का अर्थ है यहाँ पर तलहटी मीन्स फुट हिल्स, उस पर जाकर बैठ जाता है या सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तक तो आ गया हूँ, इस प्रकार। तदा, तभी क्या होता है? कापी, इसका जो यहाँ पर चिन्ह बना है उसे हम अ पढ़ते हैं और यह अवग्रह चिन्ह कहलाता है। कापी मीन्स कोई। वृद्धा, वृद्धा वृद्ध महिला, तत्र आगत्य तस्य पार्श्वे उपविशवती, वह भी उसके पास आकर बैठ जाती है। आगत्य यहाँ पर है आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। आगत्य अर्थात आकर। यदा और तदा देखिए, सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड यदा एंड थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड तदा, ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए हैं यहाँ पर, यदा और तदा, और अव्यय शब्द भी। तो यदा यानी जब, तदा मीन्स तब। तो जब वह पर्वत की तलहटी पर बैठता है तभी वहाँ पर एक वृद्धा आकर भी उसके पास बैठ जाती है। तो आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से रीड करिए, अर्थ को समझिए। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।